हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आता रहूं उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसका यूज़ आपको क्लास 7th में भी पढ़ सकता है, क्लास 8th में भी पढ़ सकता है, क्लास 9th में भी पढ़ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है साथ में स्टूडेंट्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए जिसकी वजह से आंसर्स नहीं आ पाते हैं। तो आज मैं इसीलिए आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताऊंगा, साथ में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी ले रखे हैं ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे इसको लेकर। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला जो लॉ है वो हमें दे रखा है a की पावर m इंटू ए की पावर n, यानी कि अगर बेस सेम है, बेस जान लीजिए क्या होती है स्टूडेंट्स। अगर हमें दे रखा है a रेज़ टू द पावर m, तो यहाँ पर a जो है वो इसका बेस कहलाता है और m वो इसकी पावर कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या प्रोवाइडेड है। यहाँ हमें दे रखा है स्टूडेंट्स के, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें प्रोवाइडेड है कि a की पावर m इंटू ए की पावर n दे रखा है। तो जब बेस सेम होती है तो पावर्स को हम सिंपली ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो होगा a की पावर m प्लस n। एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए। देखिए क्या ले सकते हैं हम एग्जांपल। जैसे अगर आपको दे रखा है 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 दे रखा है। यहाँ दोनों तरफ बेस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, बेस सेम होने की वजह से पावर्स को ऐड किया जा सकता है। तो ये इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 5, यानी कि जो फाइनल आंसर होगा हमारा वो होगा 3 की पावर 7। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है लॉ। नेक्स्ट लॉ होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, यानी कि अगर दो नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, तो पावर्स को यहाँ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इसका एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है देखिए, 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर अगर आपको 2 दे रखा है तो इस केस में हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 मतलब क्या होगा 3। तो ये 3 की पावर 3 निकल कर आएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अब थर्ड लॉ की ओर। तो यहाँ में दे रखा है a की पावर m की पावर n, यानी कि जब इस तरह का हमें कोई अगर दे रखा है जिसमें ब्रैकेट के ऊपर पावर किसी भी बेस की पर्टिकुलर पावर है और उसकी भी पावर लगी हुई, तो इस केस में पावर्स को हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a की पावर m n। लाइक आपको एग्जांपल भी दे रखा है राइट में, देखिए 3 की पावर 2 की पावर अगर 5 दे रखी है तो इस केस में पावर्स को हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 3 की पावर 2 इंटू 5, जो कि 3 की पावर 10 की इक्वल होगा। ठीक बात। नेक्स्ट देखिए क्या लॉ होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लॉ जो है वो a b की पावर n दे रखा है, यानी कि दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई में है और उनकी पूरे की पावर दे रखी है। तो ये इक्वल हो जाएगा a की पावर n इंटू बी की पावर n। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट पे कोई पावर लगी हुई है तो जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर उन सब पे पावर्स लग जाएंगी। लाइक आपको एग्जांपल दे रखा है राइट साइड में, देखिए 3 इंटू 4 की पावर 2 अगर दे रखी है तो यहाँ पर जो पावर 2 है वो दोनों पर लगेगी, यानी कि 3 की पावर 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 की पावर 2। चलिए देखिए नेक्स्ट लॉ क्या है, a अपॉन बी की पावर n दे रखा है। अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन प्रोवाइडेड है स्टूडेंट्स और पूरे की अगर आपको एक पर्टिकुलर पावर दे रखी है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन बी की पावर n, यानी कि जो भी हमें पावर दे रखी होती है ब्रैकेट के बाहर हम सारे एलिमेंट्स पर लगाते हैं पावर। तो लाइक एग्जांपल अगर हम लें 3 अपॉन 4 की पावर 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 2 सेपरेटली लिख सकते हैं। अब यहाँ पावर में नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे और वो आपको पता है कि 9 हो जाएगा 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 16 हो जाएगा। लाइक दिस हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। मेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉ क्या क्या हैं और किस तरीके से इनको हम अप्लाई करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। स्टूडेंट्स, जो लॉ नंबर 6 है हमारा, उसमें देखिए क्या है हमारे पास, a अपॉन बी की पावर अगर माइनस n दे रखी है। तो पहली बात ये जान ली स्टूडेंट्स कि हम नेगेटिव पावर को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करना पड़ता है, और पावर को पॉजिटिव करने का एकमात्र तरीका यही है कि जो भी हमें रेशनल नंबर दे रखा है या फ्रैक्शनल नंबर दे रखा है उसका हम रेसिप्रोकल कर दें। अब मान लीजिए अगर आपको 2 की पावर -1 दे रखा है, यहाँ तो फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर इसका हम क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं, और डिनोमिनेटर 1 लगाने के बाद ही किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1/2 और पूरे की पावर हो जाएगी इस केस में 1।
क्लियर है बात। तो यहाँ पर जो हमें लॉ दे रखा है उसमें a/b की पावर -n है, तो ये b/a में चेंज हो जाएगा और पूरी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या प्रोवाइडेड है यहाँ पर। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो 3/4 की पावर अगर हमको -2 दे रखी है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा इसको रेसिप्रोकल निकालेंगे और जो -2 है वो +2 में बदल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4/3 और पूरे की पावर +2 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की ओर। नेक्स्ट लॉ क्या है हमारे पास, इस तरीके से अगर हमें पावर्स दे रखी हैं, यानी कि डिफरेंट पावर्स हैं दोनों नंबर्स पर, यानी कि ए पर दे रखी है -n पावर और जो बी पर दे रखी है वो -m दे रखी है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको पिछले लॉ में बताया कि अगर नेगेटिव पावर है तो पूरे को उल्टा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें पावर दे रखी थी वो दोनों नंबर पर सेम थी। अब यहाँ क्या है, नंबर्स भी डिफरेंट है हमारे पास स्टूडेंट्स, और जो उनकी पावर्स हैं वो भी डिफरेंट है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर हम सीधा सीधा नेगेटिव पावर स्टूडेंट्स देखिए ए पर दे रखी है -n पावर, तो ए को हम डिनोमिनेटर में जब लेकर जाएंगे तो सीधी सीधी जो ए की पावर है वो पॉजिटिव में बदल जाएगी, ये हो जाएगा ए की पावर n, ठीक है। और ये जो b की पावर -m दे रखा है इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये सीधा सीधा b की पावर m में बदल जाएगा। देखिए आपको एक रियल लाइफ अगर एग्जांपल बताऊं मैं, तो अगर हमें 3 की पावर -2 दे रखा है, इसको हम डिनोमिनेटर साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। और ये अगर 4 की पावर -5 दे रखा है हमें डिनोमिनेटर में, तो इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 4 की पावर 5/3 की पावर 2 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अगर किसी भी तरीके का आपके माइंड में स्टिल कोई कन्फ्यूजन है एक्सपोनेंट्स को लेकर, ठीक है, जो लॉज हमने डिस्कस किए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसको जो भी हमने सीखा इसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे आगे वीडियो में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू।